केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का पिछले दिनों एम्स में निधन हो गया था, जिसके बाद ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि माधवी राजे सिंधिया की अस्थियों को उज्जैन और प्रयागराज में प्रवाहित किया गया। क्या आप जानते हैं माधवी राजे सिंधिया अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। राजमाता के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें, राजमाता माधवी राजे सिंधिया के पास अकूत संपत्ति थी। राजमाता सिंधिया अपने पीछे हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ गई। उनका ताल्लुक नेपाल राजघराने से था और उनकी शादी भी देश के प्रसिद्ध सिंधिया राजघराने में हुई थी। आपको बता दें, सिंधिया राजघराने की ज्यादातर अचल संपत्तियां ग्वालियर में ही मौजूद है। इसके अलावा देश भर में कई शहरों में उनकी कोठियां, फार्म हाउस भी हैं। ग्वालियर में 1874 में बनकर तैयार हुआ जय विलास पैलेस ग्वालियर में एक अलग सौंदर्य का विषय है। इसी महल में राजमाता माधवी राजे सिंधिया रहा करती थी। यह महल काफी भव्य और बड़ा है। इसमें करीब 400 कमरे मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जय विलास पैलेस की कीमत करीब 4000 करोड़ से भी अधिक है। सिंधिया राजघराने की राजमाता के पास कई गाड़ियां और स्वर्ण सामग्री भी मौजूद थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। साथ ही आपको बता दें, सिंधिया राजघराने की कुछ संपत्ति विवादित भी है, जिसकी कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। ग्वालियर में जय विलास पैलेस के अलावा सिंधिया राजघराने का विख्यात सिंधिया स्कूल भी शामिल है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की सास की 2 वसीयतों के कारण विवाद उपजा, जिसको लेकर चर्चा भी हो रही है। तो वहीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया अपने पीछे अकुल संपत्ति छोड़ कर गई हैं, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।